हेलो एंड वेलकम अगेन। दिस इज़ परिमल और आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस। एक वस्तु की विभिन्न स्थानों पर भार क्या क्या हो सकती है। इसलिए कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी के सरफेस पे है, अर्थ के अगर सेंटर पे चली जाए तो क्या उसका भार होगा, वेट होगा। अगर स्पेस में चली जाए तो उसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत में मैं कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूँ। अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस से जस्ट ऊपर उठते ही डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस से जस्ट ऊपर होते ही जाते ही डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, या फिर जी का वैल्यू जस्ट नीचे आते ही डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ भी आ रहे हो तो वैल्यू ऑफ जी जो होगा सो यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होगा और यहाँ पे आते आते जीरो होगा। और वैल्यू ऑफ जी जो होगा सो ऊपर भी जाते जाते कहीं पे डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और हम जानते हैं कि भार जो होता है और W इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, अब ये देखना, अगर किसी बॉडी का मास 10 kg है, ठीक है, और स्पेस में जहाँ पे जी जीरो है तो वेट क्या होगा, जीरो। यानी स्पेस में वेट जो होगा सो जीरो होगा, स्पेस में वेट जीरो होगा। अगर मैं बात करूँ अर्थ के सेंटर पे, अगेन बॉडी 10 kg की यहाँ पे पहुँची हुई है और जी का वैल्यू है जीरो। दैट मीन्स कि अर्थ के सेंटर पे भी जो वेट होगा, जो भार होगा वस्तु का, वो होगा जीरो। यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पर भी वस्तु का भार जीरो होगा, यानी भारहीनता की स्थिति होगी। भारहीनता की स्थिति स्पेस में भी होगी और भारहीनता की स्थिति सेंटर ऑफ अर्थ पे भी होगी। So still we have discussed that whether you go just in upward direction from the surface of earth or in downward direction towards the center, the value of g decreases, and at the center of earth it becomes zero, and in the space value of g as decreasing, and at a point it becomes zero. So in space value of g is also zero. अच्छा, जी के बारे में आपको पता ही होगा, जी जो होता है सो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, फोर्स होता है, ठीक है। चलो फिर तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट क्यों जीरो होता है और स्पेस में वेट क्यों जीरो होता है, ठीक है। अब आगे है मून पे। तो मून पे तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो होता है, वैल्यू ऑफ जी जो होता है सो 1/6 होता है। जाहिर सी बात है वेट भी जो होगा सो 1/6 होगा, ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं इक्वेटर की, 1/6, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेटर की। अच्छा, ये एक थोड़ी सी लॉजिक समझना, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ सही है, इक्वेटर जो होता है सो ये लाइन होती है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ, समझना, ठीक है। ये देखो, ये मेरा पोल का हिस्सा हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, ठीक है। अब देखना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हुआ। अब देखना, अच्छा, ये जो सर्कल होता है तो सर्कल कुछ इस तरीके से होता है,
तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अर्थ जो है सो बहुत सारे सर्कल से मिलके बना हुआ है, जो कि ऊपर में जाते जाते छोटे होते जाते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। ये सिर्फ मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पोल की बात करूँ तो देखो छोटा सा सर्कल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। और अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बन रहा है। बस ये जो एक बहुत बड़ी समस्या थी आपको कि इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स कि आर जो होगा सो इक्वेटर पे बड़ा होगा या पोल पे, तो ये चीज़ यहीं से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे आर जो होगा सो बड़ा होगा और यहाँ पे आर जो होगा सो छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये कह सकते हो कि एट इक्वेटर रेडियस ऑफ अर्थ, दैट मीन्स कि वैल्यू ऑफ आर जो होता है सो मिनिमम होता है। यहाँ पे आर जो होगा सो मिनिमम होगा और यहाँ पे आर जो होगा सो मैक्सिमम होगा। तो एट इक्वेटर वैल्यू ऑफ आर इज मैक्सिमम एंड एट पोल्स वैल्यू ऑफ आर इज मिनिमम। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है वो देखो, ठीक है। हम ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है सो ग्रेविटेशनल पुल के इन्वर्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ भी हो सकता है और ये डिस्टेंस भी हो सकता है, अर्थ के सेंटर और बॉडी कहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। चलो, तो रेडियस जो होता है सो वैल्यू ऑफ जी के इन्वर्स होता है। इसका मतलब कि हम इसको कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है सो रेडियस, दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ आर के इन्वर्स है, ठीक है। इसलिए कि इसको एक्सचेंज कर दिया। आप देखना, इन्वर्स का एक नियम हम लोग जानते हैं क्या, कि जैसे ही ये नीचे वाला बढ़ेगा ये वैल्यू घटेगा, जैसे ये नीचे वाला बढ़ेगा ये वैल्यू घटेगा, और जैसे ही ये वैल्यू घटेगा वैसे ही ये वैल्यू बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। There is an inverse relation between value of G and value of R. If R increases, value of G decreases. If value of R increases, value of G decreases. Okay? इसका मतलब ये हुआ, इक्वेटर जहाँ पे R मैक्सिमम होता है, G मिनिमम होता है, तो वहाँ पे आपका जो वैल्यू ऑफ वेट होगा वो भी 1/6 ही होने वाला है, यानी कि जो वेट होने वाला है वो भी डिक्रीज होने वाला है। एट इक्वेटर वैल्यू ऑफ आर इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम बिकॉज आर इज मैक्सिमम। Since G is minimum, weight is also minimum. At pole just opposite कर लो आप, पोल पे जस्ट अपोजिट कर लो, आर हो जाएगा आपका मिनिमम, वैल्यू ऑफ जी हो जाएगा मैक्सिमम, और वेट भी हो जाएगा मैक्सिमम क्योंकि जी का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ अर्थ की बात कर चुके हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन, अच्छा सॉरी, एल्टीट्यूड छूट गया। एल्टीट्यूड बहुत आसान है, इसको बस आप ये याद रख लो, पतंग काइट, तो पतंग जो होती है सो हल्की होती है और हवा में ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो जो बॉडी का जो वेट होता है वो लेस होते जाता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स पे बॉडीज के जो वेट्स होते हैं वो लेस होते हैं, ठीक है। चलो फिर लास्ट पोर्शन हुआ था अर्थ का रोटेशन। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कहा यह जाता है कि अर्थ, हेलो दोस्तों, मुझे ये वॉइस थोड़ी सी एडिट करनी पड़ी क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अगर अर्थ का रोटेशन 0 हो जाता है, इफ देयर इज नो रोटेशन
देन द वेट ऑफ वेटलेसनेस बॉडी की इज स्थिति आ नॉट जाएगी। इक्वल टू जीरो, वेट अगर ऑफ रोटेशन बॉडी करना बंद कर दे तो इंक्रीजेज। बॉडी अगर का जो भार बॉडी होगा, का जो वेट रोटेशन होगा वो जीरो हो घूर्णन जाएगा, अगर तो जीरो हो जाता वेटलेसनेस है तो की भार जो स्थिति आ होता है वो जाएगी। जीरो नहीं ठीक होता है। है, और भार जो होता अगर है सो बढ़ जाता है। इफ ठीक है, अगर मैं अर्थ के रोटेशन की अर्थ बात करूँ, अगर मूव्स वो अपने 17 टाइम्स इट्स प्रेजेंट रोटेशन का 17 रोटेशन, टाइम्स हो जाए, अगर अगर प्रेजेंट अर्थ रोटेशन का 17 अपने टाइम्स हो जाए प्रेजेंट रोटेशन तो के 17 गुना इक्वेटर पे जी का वैल्यू जीरो हो स्पीड से जाएगा, चलने लगे, जिसके चलते तो भार अगेन जो होगा सो जीरो हो वेटलेसनेस की जाएगा। स्थिति आ जाएगी, बॉडी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार सारा का सारा सिनेरियो कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ जी ऊपर या नीचे जाने पे डिक्रीज होता है। स्पेस में चूंकि वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाता है तो वेटलेसनेस की स्थिति हो जाती है। सेम केस सेंटर पे भी होता है, वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। मून पे बात करूँ तो चूंकि जी 1/6 होता है तो वेट भी 1/6 होगा। इक्वेटर पे अगर मैं बात करूँ तो चूंकि आर मैक्सिमम होता है जिसके कारण जी मिनिमम हो जाएगा, और जी मिनिमम होगा तो वेट भी मिनिमम होगा। पोल जस्ट अपोजिट इक्वेटर। एल्टीट्यूड बस पतंग याद रखो, ऊपर उड़ते जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका भार कम है। वेटलेसनेस की स्थिति धीरे धीरे इंक्रीज होते जाती है अगर आप ऊपर की तरफ जाओ। और अर्थ का रोटेशन, अगर अर्थ मूव करना बंद कर दे तो वेटलेसनेस की स्थिति, और अर्थ अगर अपने प्रेजेंट रोटेशन के 17 टाइम्स हो जाए तो अगेन वेटलेसनेस की स्थिति हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप सब ने एंजॉय किया होगा।